हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रगीत के बारे में। राष्ट्रगान तो आपको मालूम होगा, जन गण मन सबकी जगह पॉपुलर है और हर जगह। कभी अभी तो हम टाकीज में भी ये सुन रहे थे राष्ट्रगान, और उसमें लोग खड़े भी होते थे। राष्ट्रगीत का एक अलग है। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसकी जो रचना हुई वो 1875 के दरमियान हुई। 1881 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उनकी रचना की थी। तो उसको संस्कृत निष्ठ बंगाली जो है उसमें उसकी रचना की गई वंदे मातरम की। और 1881 में उसको उनके जो उपन्यास है आनंद मठ उसमें शामिल किया गया। साथ ही साथ वो एक सन्यासी जो विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, उसका भी वो पार्ट रहे। 1905 से 1908 के बीच में भी ये जो राष्ट्रगीत है वो स्वतंत्रता सेनानियों की एक प्रकार से आवाज था, स्वतंत्रता सेनानियों का नारा था। लेकिन 1937 में नेहरू जी एक पत्र लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को, और कहते हैं कि इससे जो मुस्लिम्स हैं उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। और 1950 में जब हमारा एक प्रकार से संविधान बनाया गया, उसमें इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 पंक्तियां ही ली गई, बाकी की 4 पंक्तियों को छोड़ दिया गया। तो ये तो थी राष्ट्रगान की जो कहानी अभी तक। और आपने कई बार सुना होगा कई मुस्लिम उलेमाओं के द्वारा, कई मुस्लिम्स के द्वारा, कि वो वंदे मातरम गीत नहीं गाएंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके लास्ट के जो 2 अंतरे हैं, लास्ट की जो 2 लाइनें हैं, उसमें माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी को इंगित किया गया है। जो कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है वो अपने भगवान का या अपने जो उनके जो ईश्वर हैं उनकी एक प्रकार से तौहीन समझते हैं कि भाई हम अपने ही भगवान को मानेंगे, किसी और के भगवान को नहीं मानेंगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। ये सारी कहानी मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसने एक डायरेक्टिव जारी किया है, और उसने कहा गया है कि राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत बजाया जाएगा, और राष्ट्रगीत में सभी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और राष्ट्रगीत ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 अंतरे या 2 लाइनों का गाया जाएगा, पूरी की पूरी 6 लाइनें उस अंतरे में गाई जाएंगी, जो कि ओरिजिनल राष्ट्रगीत है। उसमें जो लास्ट की जो 2 लाइनें हैं वो उनको भी ऐड किया जाएगा। और यही सबसे बड़ा अभी कारण बन गया है, और राजनीति में गर्माहट का एक प्रकार से कारण है कि जो मुस्लिम संगठन है, या पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन, ये दोनों ही इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो उनके भावना है उनको आहत करता है। रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव कर दिया है, उसका भी किसी भी प्रकार से ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि वो इस चीज को वापस लेगी या कुछ उसको चेंज करेगी, क्योंकि उसने 150वीं साल जो है, जो वंदे मातरम है या हम कहें राष्ट्रगीत की है, उस 150वीं साल पर यह निर्णय लिया गया है उसके द्वारा। रही बात अगर हम अलग अलग पार्टियों की बात करें, तो विपक्ष जो कांग्रेस है वो तो सीधी सी बात है विरोध करेगी, क्योंकि उनका वो कोर वोटर है। और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो मुस्लिम मानते भी हैं एक ईश्वरवाद को, वो दूसरे ईश्वर को नहीं मानते। उनकी अजान और उनकी जो इबादत है उसमें इस चीज का जिक्र भी किया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में ये जो डायरेक्टिव है वो आ चुका है। इसके क्या मतलब इसके परिणाम होंगे, और किस तरीके से चीजों और किस तरीके से यह राजनीति को चेंज करेगा, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाल में ये डायरेक्टिव आ चुका है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये फॉलो करना पड़ेगा। आपके इसमें क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।